हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, जिसे हिंदी में कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। इसकी पहचान क्या होती है? इसमें एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा होता है, ऊपर डंडा नीचे बिंदी। इसका रूल नंबर 2 देखिए, यदि अंग्रेजी वाक्य में इन्वर्टेड कॉमे के बाद व्हाट या हाउ आता है, तब इनडायरेक्ट बनाते समय सेल 2 के स्थान पर एक्सक्लेम्ड EXCLAIMED एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कर देते हैं। यानी सेल 2 के स्थान पे एक्सक्लेम्ड भी कर सकते हैं या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी कर देते हैं। तथा इन्वर्टेड कॉमे को हटाकर डैट लाते हैं। फिर RS का प्रोनाउन तथा वाक्य बदलते हैं। फिर व्हाट या हाउ का वेरी कर देते हैं। ये आपने रूल पढ़ा, यानी कि यदि इन्वर्टेड कॉमे के बाद व्हाट आ जाए या हाउ आ जाए, तब इनडायरेक्ट बनाते समय सेल 2 के स्थान पर एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कर देते हैं। तथा इन्वर्टेड कॉमे को हटाकर डैट लाते हैं। फिर RS का प्रोनाउन तथा वाक्य बदलते हैं और व्हाट या हाउ का वेरी कर देते हैं। कैसे? एक सेंटेंस से इसको समझेंगे रूल को। देखिए, रूल याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रूल याद नहीं होंगे तो सेंटेंस नहीं बनेंगे। डायरेक्ट सेंटेंस, सिद्धांत सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन हाउ क्लेवर आई एम, बाद में एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह लगा हुआ है, कॉमे बंद। यानी सिद्धांत ने कहा कि मैं कितना चालाक हूँ। आप देख सकते हैं कि इन्वर्टेड कॉमे के बाद हाउ या व्हाट तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी आते हैं, लेकिन उस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस है कि उसमें तो प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा पाएगा इंटरोगेटिव में, और एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा हुआ मिलेगा। तब बनाने के लिए सबसे पहले इस RV के सब्जेक्ट सिद्धांत को जोगा दो। फिर सेल 2 के स्थान पे यानी सेड के स्थान पे क्या कर देंगे? एक्सक्लेम्ड, और इन्वर्टेड कॉमे को हटा के क्या लिया? डैट। अब डैट लाने के बाद हमें क्या करना है? RS का प्रोनाउन बदलना है। प्रोनाउन कहाँ है हमारा? ये ना, यानी रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन क्या है? आई। और आई को बदलते हैं RV के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? सिद्धांत, यानी एक व्यक्ति। तो यहाँ तो सिद्धांत रख दो, यहाँ उठा के जो का तो नाम, या ही मान के यहाँ ही रख देंगे, क्योंकि एक व्यक्ति है तो ही। अब प्रेजेंट में तो पास्ट में चेंज कर दिया वाज, इस हाउ का क्या कर दिया? वेरी, और एडजेक्टिव जो का था क्लेवर। तो इनडायरेक्ट क्या हुआ? सिद्धांत एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज वेरी क्लेवर। सिद्धांत ने बताया कि वह बहुत अधिक चालाक था। यानी ये डायरेक्ट है, ये इसका इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में सीधी बातें हैं और इनडायरेक्ट में बातों को घुमा फिरा के रखा गया है। नेक्स्ट, दूसरा सेंटेंस देखेंगे इसी में। द सेलर सैड व्हाट टेरेबल स्टॉर्म इट इज। द सेलर माने नाविक ने, सैड माने कहा। आप देख सकते हैं कि इन्वर्टेड कॉमे के बाद क्या आ गया? व्हाट, और लास्ट में क्या है? आपका एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा हुआ है। यानी इसका अर्थ क्या है कि नाविक ने कहा व्हाट टेरेबल, कितना भयानक, स्टॉर्म माने तूफान, इट इज माने यह है, कितना भयानक तूफान यह है। पहले वाले वाक्य में इन्वर्टेड कॉमे के बाद क्या था? हाउ। अब क्या आ गया? व्हाट। बनाइए इनडायरेक्ट। सबसे पहले RV का सब्जेक्ट द सेलर झोंकाते हो, सेड के स्थान पे एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, आश्चर्य से बताया। अब इन्वर्टेड कॉमे को हटा के क्या आ गया? डैट। इसके बाद प्रोनाउन क्या है? इट, यानी थर्ड पर्सन झोंकाते हो। प्रेजेंट में चाहे चेंज गए में कर दिया, जैसे पास्ट में तो क्या आ गया? वाज। अब व्हाट के स्थान पे क्या आ गया? वेरी। वेरी, बाकी जो का तो टेरेबल स्टॉर्म, यानी इनडायरेक्ट हुआ द सेलर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज ए वेरी टेरेबल स्टॉर्म। नाविक ने बताया कि यह बड़ा ही भयानक तूफान था। बातों को घुमा फिरा के रखा गया है बस। इस तरह से एक्सक्लेमेटरी का दूसरा रूल आपका समाप्त हुआ, जिसमें व्हाट या हाउ आते हैं। अब देखेंगे आगे रूल नंबर 3, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें विशेष यानी कि इच्छा व्यक्त की जाती है। इच्छा व्यक्त की जाती है और इसकी पहचान क्या होती है कि इसमें इन्वर्टेड कॉमे के बाद में आता है।
और ऑप्टेटिव में क्या होता है, कर्सिज यानी कि अभिशाप भी दिया जाता है। तो जहाँ इच्छा हो, आशीर्वाद हो, वहाँ विष, और जहाँ अभिशाप हो वहाँ कर्सिज। कैसे? अब इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, सेल टू के स्थान पे विष के लिए विस्ड कर देंगे और कर्स के लिए कर्स्ड कर देंगे। कैसे? द मदर सेड टू द बॉय, एक माँ ने अपने बेटे के लिए कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें बनाए रखे। आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमे के बाद मे आ गया और वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा हुआ है। तब क्या कर रही है एक माँ, इच्छा व्यक्त कर रही है अपनी। तो क्या करेंगे, द मदर यानी आरवी के सब्जेक्ट को जो करते हो, सेल टू के स्थान पे क्या कर देंगे, विस्ड, इन्वर्टेड कॉमे को हटा के डैट। अब क्या करेंगे, प्रोनाउन क्या है, गॉड, भगवान जो का, तो और मे का क्या कर देते हैं, माइट, ब्लेस, और उसका बेटा है तो क्या कर देंगे, हर सन। यानी इनडायरेक्ट हुआ, द मदर विश्ड दैट गॉड माइट ब्लेस हर सन, माँ ने इच्छा व्यक्त की भगवान उसके बेटे को बनाए रखे, आशीर्वाद दे। दूसरा देखिए, ही सेड टू हिम गो टू हेल, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कहा नरक में जाओ, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहा है, अभिशाप दे रहा है। तो सेल टू के स्थान पे ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, कार्स्ड। तो ही जो का तो आरबी का सब्जेक्ट, सेल टू के स्थान पे कार्स्ड यानी कि अभिशाप दिया, ऑब्जेक्ट हिम जो का तो इन्वर्टेड कॉमे को हटा के अब टू लाएंगे। जिस सेंटेंस में मे आता है इन्वर्टेड कॉमे के बाद वहाँ तो डेट आता है, प्रोनाउन चेंज होता है, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, टू, बाकी वर्ब जो कि तो गो टू हेल, यानी इनडायरेक्ट हुआ, ही कास्ट हिम टू गो टू हेल, उसने उसे कोसा कि वो नरक में जाए। नेक्स्ट, आई सेड टू ओलिवर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, हैप्पी न्यू ईयर, बाद में एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह लगा हुआ है। यानी इसमें सेंटेंस में क्या कर रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहा है, विश कर रहा है हैप्पी न्यू ईयर को। तो सेल टू के स्थान पे क्या कर दिया हमने, आई जो कहते हो, सेल टू के स्थान पे आ गया विश्ड, ओलिवर नाम है जो कहते हो, इन्वर्टेड कॉमे को हटा के अब क्या कर देंगे सीधा, ए हैप्पी न्यू ईयर, यानी इनडायरेक्ट हुआ, आई विश्ड ओलिवर ए हैप्पी न्यू ईयर, मैंने विश किया किसको, ओलिवर को एक नया साल, एक खुशी का नया वर्ष। जहाँ इच्छा व्यक्त की जाती है वहाँ विश्ड करते हैं, जहाँ कोसा जाता है वहाँ सेल टू के स्थान पे कर्स्ड करते हैं, जहाँ इन्वर्टेड कॉमे के बाद मे आता है वहाँ इन्वर्टेड कॉमे को हटा के डेट लाते हैं, प्रोनाउन चेंज करने के बाद मे का माइट कर देते हैं। अब आगे देखिए, ही सेल टू मी गुड नाइट, एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह लगा हुआ है, कॉमे पाद है, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। अब ध्यान से सुनिए, जहाँ आपको गुड नाइट, गुड बाय यानी ऐसी बातें कही जाती है, तो यानी कि सेल टू के स्थान पर हम क्या करते हैं, बेड, बेड मीन्स कहा, तो सब्जेक्ट आरवी का जो का तो सेल टू के स्थान पे बेड, ऑब्जेक्ट मी जो का दो, और फिर सीधा गुड नाइट, ही बेड मी, उसने मुझे कहा गुड नाइट, शुभ रात्रि। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सेंटेंस होते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, जिसमें विशिज और कर्सिज यानी आपको आशीर्वाद दिया जाता है और आपको अभिशाप दिया जाता है, ये सेंटेंस होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेज। जिन इन्वर्टेड कॉमे के बाद मे आता है, फिर देखिए उसमें और इच्छा व्यक्त की जाती है तो विश्ड करेंगे सेल टू के स्थान पे, इन्वर्टेड कॉमे को हटा के डैट लाएंगे, प्रोनाउन चेंज करने के बाद मे का माइट कर देंगे। जिसमें कोसा जाता है आपको तो वहाँ कर्स्ड लाएंगे, इन्वर्टेड कॉमे को हटा के टू, बाकी जो का तो। जहाँ आपको विश करते हैं, न्यू ईयर है या कोई और मैरिज एनिवर्सरी है, कुछ भी आप विश करते हैं तो वहाँ विश्ड सेल टू के स्थान पे इन्वर्टेड कॉमे को हटा के ए, बाकी जो का तो। और आप कुछ कहते हैं गुड नाइट या गुड बाय तो वहाँ सेल टू के स्थान पे बेड और बाकी जो कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज आपका समाप्त हो गया। एक बार फिर देखिए शुरू से, हमने पढ़े हैं आज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज के रूल नंबर 2, जिसमें व्हाट या हाउ आता था। उसके बाद हमने पढ़ा रूल नंबर 3, जिससे हमने कहा है ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, जिसमें ऑप्टेटिव सेंटेंसेज में विशिज और कर्सिज रखा जाता है। विशिज के लिए सेल टू के स्थान पे विश्ड और कर्स के लिए कर्स्ड कर देते हैं। इस तरह से आपका ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की जो एक्सरसाइज है ये समाप्त हो गई है।
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। इसके कुछ सेंटेंस मैंने साथ साथ आपको बता दिए हैं। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ सेंटेंसेज मैं खुद लिखकर आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दूंगा, उसे भी आप अपने रजिस्टर पर लिख लेंगे। इस तरह से ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। थैंक यू।